Hello everyone, myself Rutaj Vichare from Mumbai head office. Today our topic is newly launched features of Spider 5.0. तो अभी हम लोग वन बाय वन एक एक टॉपिक डिस्कस करेंगे जो भी स्पाइडर में अभी न्यूली चेंजेस ऐड हुए हैं. यहाँ पे मैंने कुछ समरी की है एंड कुछ हाईलाइट किए हैं जो इंपॉर्टेंट है फीचर्स जो नए ऐड हुए हैं. फर्स्ट फीचर यहाँ पे है बैंक निफ्टी एंड इंडिया विक शोन ऑन टॉप मेनू बार अलाउ हाइडिंग ऑफ टाइम एंड न्यू हाई लो फ्रॉम बार. तो अब यहाँ पे देख सकते हो कि पहले क्या होता था कि सॉफ्टवेयर में बस खाली मेरे को निफ्टी की कैश की वैल्यू यहाँ पे शो होती थी एंड डेरिवेटिव की आइदर प्रीमियम में चल रहा है या डिस्काउंट में चल रहा है वो खाली शो होता था. बट अभी यहाँ पे निफ्टी की क्या मतलब निफ्टी की वैल्यू देन फ्यूचर की वैल्यू प्लस प्रीमियम एंड डिस्काउंट इंडिया विक्स देन ऑल टाइम हाई लो एंड बैंक निफ्टी. सो इजीली हम लोग यहाँ पे अगर मेरे को कैश का चार्ट ओपन करना है निफ्टी का तो यहाँ पे मैं वो क्लिक करके इजीली ओपन कर सकता हूँ. सेकंड मेरे को यहाँ पे फ्यूचर का यहाँ पे ओपन करना है तो यहाँ पे इजीली मैं क्लिक करके यहाँ पे मैं ओपन कर सकता हूँ नियर मंथ का चार्ट. इंडिया विक्स का चार्ट अगर मेरे को यहाँ पे देखना है तो यहाँ पे मैं ओपन कर सकता हूँ. देन ऑल टाइम हाई लो के स्टॉक्स मेरे को अगर यहाँ पे देखने हैं तो यहाँ पे भी मैं इजीली क्लिक करके देख सकता हूँ एंड सेम में बैंक निफ्टी. ये हम लोग यहाँ पे इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं. सेकंड यहाँ पे सेटिंग में अदर सेटिंग में आपको एक यहाँ पे ऑप्शन दिया जाता है कि यहाँ पे आपको कौन कौन से कॉलम्स ऐड करने हैं. जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैंने टाइम इंडेक्स चेंज टर्नओवर बैंक निफ्टी इंडिया विक्स न्यू हाई एंड लो ये मैंने ऐड किया. अगर आपको एडवांस डिक्लाइन सेम भी अगर आपको ऐड करना चाहते हो टॉप मेनू बार में तो आप यहाँ पे सिंपल क्लिक करके सेट कर सकते हो. तो इसका ऑप्शन सिंपल है, आपको सेटिंग में जाना है, अदर सेटिंग में जाना है. यहाँ पे मेन्यू में फर्स्ट ऑप्शन में आपको ये सारे पॉइंट्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे. सेकंड यहाँ पे हम लोग देखते हैं मेन्यू टॉप लेवल फॉर एनएससी डेरिवेटिव शोज निफ्टी नियर मंथ रेट एंड इट्स प्रीमियम एंड डिस्काउंट फ्रॉम निफ्टी. जैसे मैंने अभी बताया कि यहाँ पे फ्यूचर्स की वैल्यू यहाँ पे शो होती है एंड प्लस प्रीमियम में चल रहा है या डिस्काउंट में चल रहा है ये हम लोग यहाँ पे अभी इजीली ट्रैक कर सकते हैं. थर्ड पॉइंट हम लोग का ये है मेन इंपॉर्टेंट, आपने अभी वीडियो में भी देखा रहेगा ऑटो डाउनलोड एंड इंपोर्ट ऑफ डेली फाइल्स ऑन स्टार्टअप. जैसे पहले क्या होता था कि आफ्टर मार्केट 6:30 के बाद हम लोग को मैन्युअली फाइल में जाके डाउनलोड फाइल्स में जाके डेटा डाउनलोड करना पड़ता था. लेकिन अभी आपको कोई भी जरूरत डेटा डाउनलोड करने की जरूरत नहीं. आपको सिंपल आप फॉर एग्जांपल नेक्स्ट डे अगर सॉफ्टवेयर ओपन करते हो तो सॉफ्टवेयर अपने आप फाइल में डाउनलोड फाइल्स करके इंपोर्ट भी अपने आप कर देगा एंड सिंपल आपको फाइल में इंट्राडे डेटा मैनेजर की विंडो यहाँ पे लाके रख देगा. तो सिंपल आपको जैसे आपका कैश एंड डेरिवेटिव को कनेक्ट करना है एंड अपडेट स्टेटस पे क्लिक रखना है तो आपको डाउनलोड्स डेली फाइल्स करने की जरूरत नहीं, सॉफ्टवेयर अभी ऑटोमेटिक कर देगा. फोर्थ यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है एडिशनल सेटिंग इन सेटिंग्स चार्ट सेटिंग मोर सेटिंग स्विंग परसेंटेज चेंज एक्सेट्रा एंड माउस स्क्रॉल ऑप्शन. तो अब यहाँ पे देख सकते हो जैसे पर्टिकुलर चार्ट में मैंने यहाँ पे स्विंग ऐड किया, यहाँ पे मैंने स्विंग लिया, पैरामीटर्स में डिफॉल्ट ले रहा हूँ, इन ऑल टाइम फ्रेम करके मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया. तो कुछ वैल्यूज मेरे को यहाँ पे शो हो रहे हैं. तो ये एग्जैक्टली वैल्यूज क्या है तो सेटिंग चार्ट सेटिंग मोर सेटिंग आप यहाँ पे देख सकते हो कि टोटल यहाँ पे स्विंग जब भी आप ऐड करते हो तो यहाँ पे टोटल 4 ऑप्शंस मेरे को यहाँ पे मिलते हैं. शो स्विंग वैल्यू मीन्स कितने पॉइंट से कितना स्विंग की वैल्यू एग्जैक्टली क्या है. शो स्विंग वैल्यू डिफरेंस मतलब कितने पॉइंट है पॉइंट से इधर वो पॉजिटिव अप ट्रेंड में गया एंड डाउन ट्रेंड में आया. शो स्विंग परसेंटेज चेंज आइदर पॉजिटिव आइदर नेगेटिव एंड शो स्विंग बार काउंट मीन्स नंबर ऑफ बार्स, अगर डेली देख रहे हो तो नंबर ऑफ डेज, वीकली देख रहे हो तो नंबर ऑफ वीक्स. ये बेसिस में हम लोग को जो चाहिए वो पॉइंट्स हम लोग यहाँ पे टिक करके सेट कर सकते हैं. जिसके वजह से आप अगर स्विंग के बेसिस पे अगर कोई ट्रेड ले रहे हो या नंबर ऑफ बार्स में यहाँ पे रिवर्सल कहाँ जनरेट हुआ है ये हम लोग यहाँ पे या कितने परसेंट का एक मूवमेंट आया है वो हम लोग यहाँ पे इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं. सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे माउस स्क्रॉल जूम चार्ट. तो यहाँ पे आप टिक करोगे तो अब यहाँ पे आपको अभी माउस जूम इन एंड जूम आउट का यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे इजीली मिल जाता है. तो जैसे बहुत क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट थी तो ये भी हम लोग ने फीचर्स ऐड किया है. फिफ्थ पॉइंट swing studies should be display more info on chart percentage change price difference days as per user selection setting. जैसे मैंने अभी बताया कि आपको सिंपल चार्ट सेटिंग में जाना है,
सेटिंग में जाना है, चार्ट सेटिंग में जाना है एंड मोर सेटिंग में एज पर योर रिक्वायरमेंट आप जितने भी पॉइंट्स आपको चाहिए वो आप ऐड करके इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट डेरिवेटिव ग्रुप क्रिएशन ऑप्शन फॉर इन द मनी, आउट ऑफ द मनी एंड एट द मनी ग्रुप, ये मैं अभी क्लियर कर देता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल पहले मेरे को अगर ऑप्शन का कोई भी अगर ग्रुप क्रिएट करना पड़ता था तो मेरे को एक इंडिविजुअल स्ट्राइक ऐड करनी पड़ती थी, तो अभी वैसे करने की जरूरत नहीं। आप सिंपल फाइल में जाओ, ग्रुप में जाओ, यहाँ पे एक ऑप्शन है मेक एनएससी कॉल पुट इन द मनी एट द मनी आउट ऑफ द मनी ग्रुप। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ डेट्स आ रहे हैं जो एक्सपायरी मेरी यहाँ पे शो हो रही है। सो अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने 24 यहाँ पे चूज की या 17 अभी मैंने रिसेंट चूज की, ओके आज की, यहाँ पे आप देख सकते हो कि इन द मनी आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक विद इन 5%, तो एज पर योर रिक्वायरमेंट आप 10% 15% जैसी आपकी रेंज है वैसे आप डिसाइड कर सकते हो। सेकेंड यहाँ पे ऑप्शन है एट द मनी स्ट्राइक विद इन 50% ऑफ स्टेप। इसका मीनिंग क्या है मैं अभी बता देता हूँ। अभी 50% बेसिकली क्या होता है कि जैसे अभी निफ्टी का जो क्लोजिंग चल रहा है 11519, ओके, सो जैसे फॉर एग्जांपल 400 450 500 550 देन 600, तो 50% के स्टेप्स है। सो अगर देखा जाए तो 500 एंड 550 का मिड पॉइंट जो हो गया वो हो गया 525, ओके। 525 के नीचे अगर क्लोजिंग चल रहा है तो एट द मनी जो मेरा पकड़ेगा वो 11500 पकड़ेगा। अगर 525 के ऊपर अगर मेरा क्लोजिंग चल रहा है तो मेरा एट द मनी जो पकड़ेगा वो 11550 पकड़ेगा। अभी हम लोग यहाँ पे क्रिएट ग्रुप करके यहाँ पे देखते हैं। सो 9 ग्रुप्स क्रिएटेड विथ 94 स्क्रिप्ट। जैसे ही आप चार्ट के ऊपर यहाँ पे जी प्रेस करोगे यहाँ पे यूजर डिफाइंड में, तो यहाँ पे देखो वो 500 उसने कैच किया। तो इजीली हम लोग एट द मनी जो ऑप्शंस के जितने भी कॉल पुट्स के आपको ग्रुप अगर आपको यहाँ पे क्रिएट करना है तो यहाँ पे आप इजीली क्रिएट कर सकते हो एंड डायरेक्टली आप यहाँ से ओपन भी कर सकते हो। उसके बाद प्रोटेक्टेड स्क्रीन डेटा विंडो, इंटरनल एंड एक्सटर्नल शुड शोज वैल्यूज फॉर प्राइस OHLC एंड यहाँ पे उसके साथ एक रिलेटेड पॉइंट है प्रोटेक्टेड स्क्रीन का, तो वो भी मैं कंबाइन कर रहा हूँ। जैसे लोडिंग ऑफ प्रोटेक्टेड स्क्रीन फाइल्स यूजिंग की प्रेस कंट्रोल 1 to 9 लोड स्क्रीन SCR स्पेस 3 और SCR स्पेस 4 फाइल्स। तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ, जैसे पहले क्या होता था शॉर्टकट स्क्रीन हम लोग को मैन्युअली ओपन करनी पड़ती थी। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर कोई भी स्क्रीन मेरे को शॉर्टकट से सेव करनी है प्रोटेक्टेड स्क्रीन, जैसे एक मूविंग एवरेजेस में यहाँ पे ऐड करता हूँ एंड उसकी वैल्यूज मेरे को किसी को बताने नहीं है, तो यहाँ पे मैंने एक डिफॉल्ट मूविंग एवरेजेस पैटर्न मैंने ऐड किए, एक मैंने यहाँ पे मैकडी ऐड किया एंड ये स्क्रीन अभी मेरे को यहाँ पे सेव करनी है। तो चार्ट सेव स्क्रीन, यहाँ पे क्वेरी फाइल प्रोटेक्टेड में यहाँ पे स्क्रीन करूंगा, यहाँ पे SCR स्पेस फॉर एग्जाम्पल 5 स्पेस इंपॉर्टेंट और यहाँ पे मैंने सेव कर दिया। यस अगर आपको पासवर्ड ऐड करना है तो आप पासवर्ड भी ऐड कर सकते हो एंड ओके। चार्ट क्लियर स्क्रीन, नेक्स्ट डे अगर मेरे को कंट्रोल 5 अगर मैं करूंगा तो डायरेक्टली वो स्क्रीन मेरी ओपन हो जाएगी। सेकेंड मेन इंपॉर्टेंट, पहले क्या होता था कि प्रोटेक्टेड स्क्रीन में जो भी कैंडल पे मैं कर्सर लेके जाता था राइट साइड में उसकी ओपन है लोग की वैल्यू शो होती थी, बट वहां पे ओपन के बदले वहां पे XX यहाँ पे शो होता था। तो अभी यहाँ पे आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन सा मेरा ओपन है, हाई है, लो है एंड क्लोज है, तो ये हम लोग इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो 10 पॉइंट स्क्रिप्ट सिलेक्शन लिस्ट अलाउ इग्नोरिंग ऑफ NSE नॉन इक्विटी स्क्रिप्ट टू रेगुलर रिड्यूस क्लटर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर मैं ये चार्ट एक न्यू चार्ट ओपन कर देता हूँ, सो मैं एक सी प्रेस करके कोई भी एक स्टॉक अगर ओपन कर रहा हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल TCS मैंने ले लिया, तो TCS डायरेक्टली अभी ओपन हो जाएगा। पहले क्या होता था कि NL BL बॉन्ड्स ये सारे ऑप्शंस मेरे को वहां पे शो हो जाता था, अभी यहाँ पे ओनली इक्विटीज यहाँ पे आपको शो करेंगे, तो इजीली स्क्रिप्ट सिलेक्शन करने में आपको इजी रहेगा। देन इंट्राडे डेटा मैनेजर saves and reload the group selected by user for NSE cash and NSE derivative segment। यहाँ पे अभी आप देख सकते हो कि जैसे फाइल इंट्राडे डेटा मैनेजर
जैसे बहुत जन क्या होता है कि अगर पर्टिकुलरली अगर आपके सिस्टम में रैम की उतनी कैपेसिटी नहीं है, एंड अगर आप पर्टिकुलर एक माई ग्रुप पे डेटा अगर रन कर रहे हो, मॉर्निंग में कनेक्ट कर रहे हो 100 डेज 150 डेज अगर आप लोड करके, तो डेली आपको पहले कनेक्ट करना पड़ता था। अभी आपको कोई भी कनेक्ट करने की जरूरत नहीं। आप सिंपली जो भी आप माई ग्रुप सिलेक्ट करके रखोगे, नेक्स्ट डे सेम विंडो या सेम ग्रुप आपको डायरेक्टली ओपन हो जाएगा। सिंपली आपको यहाँ पे कनेक्ट कनेक्ट एंड अपडेट स्टेटस पे टिक करना है, और कुछ नहीं करना है। Then, duplicate chart easier method to make a copy of existing chart with all indicators and parameters. अभी मैं आपको बता देता हूँ, जैसे पर्टिकुलर ये टीसीएस का ही चार्ट है। अभी मैंने कुछ आरएसआई मैंने यहाँ पे ऐड किया, उसके बाद मैंने यहाँ पे स्टडी में मैकडी ऐड किया, उसके बाद यहाँ पे मैंने बॉलिंजर बैंड ऐड किया। ऐसे बहुत सारे स्टडीज मैंने एक ही चार्ट में एडेड है। पर अगर मेरे को सेम चार्ट अगर लोड करके, अगर उसमें भी मेरे को स्टडीज ऐड करने पड़ते थे पहले, लेकिन अभी वो इशू निकल गया है। अभी आप सिंपली आप चार्ट में यहाँ पे डुप्लीकेट एक्टिव चार्ट के ऊपर क्लिक करो, तो सेम जो बैकग्राउंड में चार्ट है वो एक कॉपी पेस्ट हो जाएगा, एंड कंट्रोल टी करके आप इजीली चार्ट टाइल करके देख सकते हो विद सेम स्टडीज। अगर आपके रिक्वायरमेंट मतलब अगर आपको चाहिए तो आप डिफरेंट डिफरेंट स्क्रीन या स्टडीज भी आप मतलब स्टॉक्स भी आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद अभी फाइल एंड चार्ट्स के हम लोग के फीचर्स यहाँ पे कंप्लीट हो गए। अभी मैं कुछ स्टडीज बता रहा हूँ। स्टडीज में आप देख सकते हो कि न्यू स्टडीज में ग्रीक्स डेल्टा, ग्रीक्स गैमा, ग्रीक्स थीटा एंड ग्रीक्स वेगा यहाँ पे आप देखोगे। सो अगर मैं पर्टिकुलर चार्ट में अगर मैं ऑप्शन में अगर ट्रेडिंग कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आप स्टडीज के लिए एस प्रेस करने के बाद सिंपल आपको जी प्रेस करना है। तो यहाँ पे ग्रीक्स डेल्टा, ग्रीक्स गैमा, ग्रीक्स थीटा, ग्रीक्स वेगा के यहाँ पे ऑप्शन है। तो अगर मेरे को डेल्टा ऐड करना है तो सिंपली मैं यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ। अभी मैंने आपको एक स्क्रीन यहाँ पे बता देता हूँ मैं, लोड स्क्रीन, ऑप्शन ग्रीक्स। तो यहाँ पे मैंने एक पर्टिकुलर ऑप्शन की स्ट्राइक यहाँ पे ली है, उसके साथ मेरे को यहाँ पे डेल्टा शो कर रहा है, देन गैमा शो कर रहा है, थीटा शो कर रहा है, वेगा शो कर रहा है। तो हम लोग यहाँ पे इजीली देख सकते हैं कि अगर मैं ऑप्शन में ट्रेड कर रहा हूँ तो डेल्टा की वैल्यू मेरी क्या शो हो रही है, या थीटा मेरा क्या शो हो रहा है, वेगा का वैल्यू क्या है, या पर्टिकुलर एक गामा की फिगर क्या चल रही है, ये मैं इजीली आइडेंटिफाई कर सकता हूँ। तो कोई कोई पर्सन अगर फॉर एग्जांपल ओनली डेल्टा एंड थीटा के बेसिस पे आप ट्रेड ले रहे हो, तो ये आप अभी यहाँ पे स्टडीज के बेसिस पे ऐड हुआ, तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कि लीनियर रिग्रेशन इंटरसेप्ट, ये एक स्टडी ऐड हुई है। देन फ्रैक्टल चाउस बैंड, जैसे स्टडीज के लिए मैंने एस प्रेस किया, एल प्रेस किया मैंने, लीनियर रिग्रेशन इंटरसेप्ट ये एक स्टडी ऐड हुई है। तो ये भी आप यहाँ पे देख सकते हो। सेम वे आप यहाँ पे फ्रैक्टल चाउस बैंड करके भी यहाँ पे ऑप्शन है, ये न्यूली फीचर्स ऐड हुए, स्टडीज ऐड हुए, तो वो भी आप यहाँ पे अगर आप ये स्टडीज यूज कर रहे हो तो आप यहाँ पे इजीली देख सकते हो। सेम वे जो मेन इंपॉर्टेंट अभी स्टडी ऐड हुए है वो न्यूली स्टडी मेड बाय स्पाइडर, स्पाइडर कंजक्शन जोन शोज प्राइस कंजक्शन जोन। यहाँ पे मैं बता देता हूँ बेसिकली कंजक्शन जोन मेरे को क्या बता देता। स्पाइडर आप स्टडी के लिए एस प्रेस करने के बाद सिंपल आप स्पाइडर कंजक्शन जोन पे आना है। पैरामीटर फिलहाल के लिए मैं अभी डिफॉल्ट दे रहा हूँ, एंड यहाँ पे मैं ऐड कर रहा हूँ, इन ऑल टाइम फ्रेम करके ऐड कर रहा हूँ। तो बेसिकली ये शो क्या करता है, फर्स्ट पॉइंट मेरा ये है कि ये बेसिकली कंसोलिडेशन जो पार्ट है वो मेरे को यहाँ पे शो करता है। अभी मैं वन बाय वन आपको यहाँ पे पैरामीटर्स के बेसिस पे बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे बैक बार है 3, मीन्स यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हो 1, 2 एंड 3, 3 बार के बेसिस पे 3 बार का जो हाई लो का डिफरेंस है, जैसे हाई की लाइन है एक लो की लाइन, उसके बेसिस पे यहाँ पे कंजक्शन जोन यहाँ पे प्लॉट हो रहा है। सेकेंड पॉइंट यहाँ पे एक्सपेक्टेड 0.50 मीन्स परसेंटेज, जैसे 0.50 थोड़ा सा ऊपर या थोड़ा सा नीचे मेरे को चलेगा, एकदम प्रॉपर भी मेरे को नहीं चाहिए। तो वैसे आप अगर एकदम प्रॉपर में चाहिए तो आप वहां पे 0 ऐड कर सकते हो।
थर्ड इंपॉर्टेंट जोन लेन 7 बार का जो क्लोजिंग है वो प्रीवियस 3 बार में आना चाहिए। एंड फोर्थ है यहाँ पे एरर बेसिकली क्या शो करता है कि एटलीस्ट एक 1 बार ऊपर या नीचे अगर ब्रेक करा है हल्का सा तो भी चलेगा। तो यहाँ पे मैंने कुछ पैरामीटर्स में मॉडिफाई कर देता हूँ। जैसे आप अगर इंट्राडे कर रहे हो तो बैक बार आप 5-6 आप ऐड कर सकते हो, या फिर आप एक्सपेक्टेड परसेंटेज भी 0 करके आप एग्जैक्टली देख सकते हो। जोन लेन भी आपको अगर कम करना है या पोजिशनली बेसिस पे स्टॉक वॉच करना है तो एकदम अगर बहुत टाइम से कंसोलिडेशन में चल रहा है पर्टिकुलर स्टॉक तो वो भी आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो। जैसे मैं कुछ यहाँ पे पैरामीटर मॉडिफाई कर देता हूँ, जैसे 1 यहाँ पे मैं 0 किया, देन 7 एंड 0 एंड मैंने यहाँ पे मॉडिफाई किया। यहाँ पे इंट्राडे का 60 मिनट का यहाँ पे मैं चार्ट ओपन कर रहा हूँ। तो कुछ एग्जांपल मैं यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे कोलपाल, आप यहाँ पे देख सकते हो कि करंट डे में यहाँ पे ये प्रीवियस डेज में फॉर्म हुआ था। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये ब्रेकआउट देने के बाद वन साइड वो नीचे गया, या फिर ये एक जोन आप कैच कर सकते हो। जैसे इसके ऊपर अगर क्लोजिंग देने के बाद उसका मूवमेंट आप देख सकते हो। सेकंड यहाँ पे मैं बता देता हूँ, जैसे हैवल्स, हैवल्स का भी आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे जैसे कि फॉर एग्जांपल प्रीवियस में अराउंड ये डेटा 26 यहाँ पे भी एक कंजक्शन जोन फॉर्म हुआ था एंड वहां से ब्रेकआउट उसके नीचे क्लोज आने के बाद वन साइड वो 2 दिन नीचे गया है। अगेन रिसेंट कभी यहाँ पे फॉर्म हुआ है 14 एंड 15 को, वहां से उसने ऊपर क्लोजिंग देने के बाद एक रैली मिली है। थर्ड मेन इंपॉर्टेंट कोटक बैंक, यहाँ पे भी देख सकते हो कि वन साइड वो नीचे गया। अगेन अभी रिसेंट में यहाँ पे क्रिएट हो रहा है लेटेस्ट, वो देख सकते हो। देन भारती एयरटेल, भारतीय एयरटेल में भी आप यहाँ पे इजीली वॉच कर सकते हो। तो ये हम लोग को इंट्राडे के लिए भी काम आता है एंड पोजिशनल के लिए भी काम आता है। तो ये हम लोग कंसोलिडेशन जोन या कंजक्शन जोन हम लोग इसे बोल सकते हैं, तो हम लोग इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बस खाली यहाँ पे बार का जो रेंज है या नंबर ऑफ बैक बार या जोन लेने, ये आपके इंट्राडे एंड पोजिशनल के बेसिस पे आपको अगर चेंज करना पड़ेगा तो आप इजीली चेंज कर सकते हो यहाँ पे। ये एक स्पाइडर की स्पेशलिटी अभी यहाँ पे ऐड हुई है। देन अभी हम लोग रिपोर्ट्स के ऊपर फोकस करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि डेरिवेटिव ओपन इंटरेस्ट रिपोर्ट नाउ कंटिन्यूअस फ्यूचर चेक बॉक्स मेड टू शो कंटिन्यूअस फ्यूचर चार्ट। जैसे मैं रिपोर्ट में चाहता हूँ डेरिवेटिव ओपन इंटरेस्ट रिपोर्ट में, यहाँ पे अभी कंटिन्यूअस, पहले क्या होता था कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे यहाँ पे मेरे को स्टॉक्स यहाँ पे शो होते थे, बट अभी यहाँ पे कंटिन्यूअस फ्यूचर्स के बेसिस पे भी यहाँ पे आपको टिक ऑप्शन एक दिया है, ये हम लोग इजीली देख सकते हैं यहाँ पे। उसके साथ ही एक रिलेटेड एक पॉइंट है, अलाउ मल्टीपल इंस्टेंस ऑफ एनएससी डेरिवेटिव ओपन इंटरेस्ट रिपोर्ट। तो यहाँ पे एक बता देता हूँ मैं आपको। यहाँ पे जैसे मैंने एक विंडो डेरिवेटिव ओपन इंटरेस्ट का मैंने यहाँ पे यूज ओपन किया है, तो पकड़ के चलो कि यहाँ पे मैंने फर्स्ट लिया, फ्यूचर लिया, यहाँ पे मैंने प्राइस अब ओपन इंटरेस्ट अब यहाँ पे मैंने टिक किया। कुछ फिल्टर्स अब अगर आप ऐड कर रहे हो तो वो भी कर सकते हो। सेकंड, पहले ये एक ही विंडो ओपन होता था, अभी उसके साथ एनएससी डेरिवेटिव ओपन इंटरेस्ट रिपोर्ट 2, तो यहाँ पे भी मैं ओपन करने के बाद यहाँ पे फर्स्ट फ्यूचर प्राइस डाउन ओपन इंटरेस्ट अब मीन्स लॉन्ग बिल्डअप एंड शॉर्ट बिल्डअप, ये दोनों विंडो में यहाँ पे इजीली आइडेंटिफाई कर सकता हो कि पर्टिकुलर स्टॉक इधर मेरे को लॉन्ग बिल्डअप में आ रहा है विथ ओपन इज इक्वल टू लो है, या शॉर्ट बिल्डअप में आ रहा है या ओपन इज इक्वल टू हाई है विथ रिफ्रेश मिनट के साथ। ये हम लोग मॉर्निंग में इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इंट्राडे ट्रेड के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है। सेकेंड मेन इंपॉर्टेंट, यहाँ पे हम लोग को वन बाय वन प्राइस अप जा रहा है या डाउन जा रहा है वो मेरे को यहाँ पे टिक करना पड़ता था, ये अभी करने की जरूरत नहीं, आप इजीली एट ए टाइम 2 विंडो ओपन करके इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 पॉइंट, इंडेक्स पुलर्स एंड ड्रैगर्स एनएससी सपोर्ट ऑल एनएससी इंडाइसेस। यहाँ पे आप देख सकते हो रिपोर्ट्स, इंडेक्स पुलर्स एंड ड्रैगर्स एंड एनएससी। यहाँ पे अगर मैंने निफ्टी 50 सेलेक्ट किया तो निफ्टी 50 के स्टॉक्स मेरे के बेसिस पे एवरी स्क्रिप्ट कितना कंट्रीब्यूट कर रही है वो मेरे को यहाँ पे पता चल जाता है। बट अभी आप यहाँ पे अगर एक पर्टिकुलर से बैंक निफ्टी अगर आप ले रहे हो तो बैंक निफ्टी के स्टॉक्स आपको दिखेंगे, सेम वे निफ्टी 200, निफ्टी अल्फा,
देन निफ्टी ऑटो या आईटी सेक्टर में एग्जैक्टली क्या हो रहा है, या कोई न्यूज बेस पे आपको अगर देखना है कि अगर आज आईटी सेक्टर स्ट्रांग होने वाला है तो एवरी स्टेट कितना कंट्रीब्यूट कर रही है, वो मैं यहाँ पे इजीली आइडेंटिफाई कर सकता हूँ। तो अभी यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे ऐड हुए हैं, जिसके बेसिस में हम लोग इजीली देख सकते हैं कि अगर मैं एक पर्टिकुलर सेक्टर ही मेरे को देखना है मॉर्निंग में, या न्यूज बेस्ड कोई सेक्टर आया तो वही मेरे को अगर देखना है, जैसे फार्मा हो गया, आईटी हो गया, बैंक निफ्टी हो गया, तो वही स्टॉक्स में देख के एक प्रॉपर एक डिसीजन ले सकता हूँ। उसके बाद क्वेरी, मार्केट क्वेरी अलाउ प्रीवियस डे ओपन इंटरेस्ट। यहाँ पे क्वेरी में जाने के बाद यहाँ पे मार्केट क्वेरी एंड न्यू, मार्केट क्वेरी में जाने के बाद जैसे मार्केट क्वेरी आपको पता ही रहेगा कि यहाँ पे हम लोग एज पर टिक क्वेरी के तरह हम लोग कंडीशंस ऐड कर सकते हैं। सेम वे यहाँ पे रिफ्रेश सेकंड्स का ऑप्शन दिया गया हुआ है। अगर मैं फॉर एग्जांपल फिलहाल मैं कंडीशंस नहीं ले रहा हूँ एंड एक एनएससी एफओ ग्रुप करके मैं सिंपल यहाँ पे अगर रन करता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि प्रीवियस डे का ओआई का यहाँ पे ऑप्शन ऐड हुआ है। मीन्स अगर कोई भी स्टॉक्स मेरे को स्कैन होके मिल रहे हैं एंड उसके ओपन इंटरेस्ट के साथ मेरे को उसका प्रीवियस डे का भी ओआई यहाँ पे कैच करना है, तो यहाँ पे मैं इजीली देख सकता हूँ। तो ये हम लोग आइडेंटिफाई इजीली कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी ग्रुप चेंज करना है तो यहाँ से आप इजीली कर सकते हो। सेम में अगर मेरे को इसको मैक्सिमाइज करके रखना है एक साइड में रिफ्रेश सेकंड्स ऐड करने के, जैसे फॉर एग्जांपल 60 सेकंड, एंड ये डॉट के ऊपर आप जैसे क्लिक करोगे तो मैक्सिमाइज हो जाएगा। आप इजीली यहाँ पे ऐड करके रख सकते हो। तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर कंडीशंस के साथ यहाँ पे लोड होते रहेगा। देन क्वेरी में 17 पॉइंट ये है, एडेड ओआई टाइम कॉलम इन एनएससी डेरिवेटिव ओआई क्वेरी ग्रिड। यहाँ पे आप देख सकते हो कि क्वेरी एनएससी डेरिवेटिव ओआई क्वेरी, ये विंडो ओपन होने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे एक ओआई टाइम का यहाँ पे ऑप्शन है। तो कौन से पर्टिकुलर टाइम को ओपन इंटरेस्ट जनरेट हुआ है, तो वो मेरे को यहाँ पे इजीली आइडेंटिफाई करके मिलेगा। ये भी विंडो आप ऑप्शंस के लिए अगर यूज कर सकते हो, जैसे नियर मंथ फ्यूचर एब्सोल्यूट ओआई परसेंटेज चेंज 5% इन लास्ट 15 मिनट्स विथ 100 लॉट्स अगर आप ऑप्शंस में कर रहे हो तो, एंड ऑप्शन स्ट्राइक विद इन परसेंटेज, ये भी एक ऑप्शन ऐड हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक पर्टिकुलर एक्सपायरी का डेट में यहाँ पे सिलेक्ट कर सकता हूँ एंड इजीली यहाँ पे कैच कर सकता हूँ। यहाँ पे पर्टिकुलर ओपन इंटरेस्ट कौन से टाइम पे जनरेट हुआ है, ये कॉलम मेरे को यहाँ पे ऐड हो चुका है। उसके बाद main important, harmonic on chart shows last pattern in progress, setting given to show incomplete pattern differentially from completed pattern। एंड उसके बाद एक पॉइंट है हार्मोनिक स्कैटर स्कैनर अंडर क्वेरी मेनू टू डिटेक्ट इन प्रोग्रेस मैटर। यहाँ पे बता देता हूँ, दोनों उसके रिलेटेड ही पॉइंट है हार्मोनिक पैटर्न के। जिससे पहले क्या होता था कि हार्मोनिक पैटर्न मैन्युअली स्कैन करने पड़ते थे वन बाय वन, एक पर्टिकुलर स्टॉक में जाके अगर वो स्कैन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो फर्स्ट मैं आपको ये बता देता हूँ कि सेटिंग चार्ट स्टडी में यहाँ पे शो हार्मोनिक पैटर्न का यहाँ पे ऑप्शन है, एंड उसके साथ अभी एक एडेड ऑप्शन ऐड हुआ है, शो पार्शियल हार्मोनिक पैटर्न एंड स्विंग रिवर्सल परसेंटेज ऑफ हार्मोनिक पैटर्न 3। तो जैसे मैंने अभी डेली वीकली के लिए मैंने 3 ऐड किया है। जैसे अगर आप इंट्राडे कर रहे हो तो 0.35 0.38 1% भी आप यहाँ पे 5 मिनट 15 मिनट्स के चार्ट में इजीली यूज कर सकते हो। यहाँ पे मैंने सेट कर दिया। अभी मैं यहाँ पे सिंपल क्वेरी में जाऊंगा, हार्मोनिक पैटर्न स्कैनर, यहाँ पे जाने के बाद ये एक विंडो आ जाएगी स्कैन करने के लिए। अभी आप यहाँ पे देख सकते हो कि आप सिंपल आपको यहाँ पे ग्रुप सिलेक्ट करना है, जैसे फॉर एग्जांपल एक्सचेंज डिफाइन एनएससी, एंड मैंने निफ्टी 200 मैंने यहाँ पे ले लिया। ओके, विथ फिल्टर कंडीशन है कि रेट अगर मेरे को फॉर एग्जांपल 200 के ऊपर चाहिए, मैक्सिमम क्वांटिटी 25,000 से ज्यादा ट्रेड होनी चाहिए, देन कुछ फिल्टर्स एज पर टेक्निकल क्वेरी हम लोग ने यहाँ पे ऐड किए हैं। देन पीरियड में यहाँ पे डेली चूज कर रहा हूँ, कंप्लीटेड पैटर्न एंड इन प्रोग्रेस पैटर्न। कंप्लीटेड पैटर्न तो आपने देखा रहेगा, बट इन प्रोग्रेस पैटर्न में अभी यहाँ पे बता देता हूँ, एंड सिंपल आपको यहाँ पे रन करना है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये मेरा स्कैनर रन हो गया। जैसे कुछ स्टॉक्स मेरे को यहाँ पे आ रहे हैं,
जैसे इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस में एक एग्जांपल बता देता हूँ। तो ये क्या है, ये इनकम्प्लीट पैटर्न मेरे को बता रहा है। मीन्स पर्टिकुलर स्टॉक 185 के रेंज तक, इन रेंज में वो आ गया है, अगर उसके नीचे आता है तो ये 170 तक जाने के चांसेस है। ओके, 170 के आसपास अगर तो भी वो रिवर्स नहीं हुआ तो वहां से वो हार्मोनिक पैटर्न यहाँ पे गायब हो जाएगा। सिंपल कि जैसे मैं यहाँ पे एक आइडिया लगा सकता हूँ कि पर्टिकुलर स्टॉक कौन से रेंज में आके वो रिवर्स हो सकता है। जैसे पीएनबी, यहाँ पे एक रिवर्सल पैटर्न यहाँ पे जनरेट हो रहा है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे रेंज में यहाँ पे जनरेट हो चुका है एक रेंज में। उसके ऊपर की रेंज है 357, मीन्स 330 के ऊपर अगर जाने लगा तो 357 लास्ट टू लास्ट जा सकता है। या फिर यहाँ पे अगर ये कैंडल के नीचे, अगर लो के नीचे अगर क्लोज आता है तो यहाँ पे एक पैटर्न वो कंप्लीट बता देगा, और ये कैंडल के लो पे हम लोग इजिली शॉर्ट कर सकते हैं। तो इन रेंज वाले अगर पैटर्न आप आइडेंटिफाई करते हो इंट्राडे ट्रेड के लिए भी, तो एक इजी रहेगा ट्रेड लेने के लिए विथ योर सपोर्टिव इंडिकेटर के साथ। जैसे आप कोई भी इंडिकेटर से अगर फॉलो कर रहे हो, आरएसआई हुआ, मैकडी हुआ, कुछ मूविंग एवरेजेस, तो हार्मोनिक पैटर्न अभी एक सपोर्ट करेगा कि अगर मेरे को कोई भी स्टॉक एक इंट्राडे के बेसिस पे मेरे को अगर दिखा रहा है पर्टिकुलर 60 मिनट में या 15 मिनट्स में, एंड मैं इजिली वहां पे ट्रेड ले सकता हूँ। उसके बाद यहाँ पे गैन स्क्वायर ऑफ 9 एज अ पिवोट टाइप, यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर मैं पहले इंट्राडे का चार्ट यहाँ पे ओपन करता हूँ, सो डिफॉल्ट पिवोट लेवल्स के यहाँ पे ऑप्शन थे, उसका शॉर्टकट पिवोट लेवल्स का शॉर्टकट था कंट्रोल जी। एंड हम लोग जो डिफॉल्ट पिवोट लेवल जो यूज करते थे उसका नेम था क्लासिक 4। अभी आप यहाँ पे सेटिंग में, चार्ट सेटिंग, चार्ट डिस्प्ले, यहाँ पे आप देख सकते हो कि क्लासिक 4 जो था डिफॉल्ट था। उसके बाद ये पहले से ही यहाँ पे पिवोट टाइप अवेलेबल थे, बट अभी यहाँ पे गैन स्क्वायर ऑफ 9 लेवल्स यहाँ पे ऐड हो चुके हैं। तो अगर मैं सेट करता हूँ यहाँ पे एंड कंट्रोल जी करता हूँ तो मेरे को एग्जैक्टली एक प्रॉपर लेवल मेरे को यहाँ पे पता चल जाता है। मैं क्लासिक 4 और इसका डिफरेंस अगर बता दूं तो क्लासिक 4 ओपन एंड लो क्लोज के बेसिस पे ही कैलकुलेट होते हैं, एंड ये भी, बट इसमें क्या एक एक्यूरेट है कि एक पर्टिकुलर स्टॉक वो रेंज को टच करके रिवर्स हो सकता है। या क्लासिक 4 में क्या रहता था कि जैसे फॉर एग्जांपल R1 को जाने टच करने के पहले हम लोग को थोड़ा उसके नीचे का एक टारगेट ऐड करना पड़ता था कभी कभी। लेकिन इसमें क्या है, एक गैन लेवल अभी ऐड हुआ है ना, इसमें अगर मैं गैन को एक पर्टिकुलर पिवोट को अगर ब्रेक कर रहा है तो प्रीवियस गैन लेवल्स का भी मैं स्टॉप लॉस लगा के इजीली एक ट्रेड ले सकता हूँ। एक स्मॉल टारगेट मिलेंगे लेकिन वो कंफर्म मिलेंगे, and वो पर्टिकुलर पिवोट के ऊपर अगर क्लोजिंग आ रहा है तो वहां पे मूवमेंट मिलने के चांसेस वहां पे मिल सकते हैं। एंड सेटिंग में, यहाँ पे चार्ट सेटिंग में आप यहाँ पे देख सकते हो कि शो प्रीवियस डे सपोर्ट लाइंस कंट्रोल जी। तो यहाँ पे जितने भी आप प्रीवियस डेज वहां पे लोड करते हो उसमें भी वो गैन लेवल्स यहाँ पे वो इजीली ऐड करके मेरे को दे देगा। उसके बाद यहाँ पे यूजर सिलेक्टेड पिवोट टाइप शुड बी यूज इन चार्ट इवेंट सिलेक्टर एंड पिवोट कैलकुलेटर। यहाँ पे मैं बता रहता हूँ कि जैसे अगर कोई इवेंट सिलेक्टर के बेसिस पे अगर ट्रेड ले रहा है तो इवेंट सिलेक्टर में एक ऑप्शन था पिवोट अप एंड पिवोट डाउन, तो जिसमें अभी हम लोग जो भी पिवोट बैकग्राउंड में चूज करेंगे उसके बेसिस में मेरे को ये कैलकुलेट करके दे देगा कि प्राइस क्रॉसिंग अब पिवोट R1 R2 ये बेसिस में। तो हम लोग यहाँ पे इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। पहले क्लासिक 4 के बेसिस पे ये कैलकुलेट करके होता था, लेकिन आप अभी बैकग्राउंड में जो भी पिवोट आप यूज करोगे इसके बेसिस पे यहाँ पे मैं इजीली कैलकुलेट करके वो दे सकता है। सेकेंड, यहाँ पे अगर मैं डेली ले रहा हूँ एंड रिपोर्ट्स में पिवोट कैलकुलेटर अगर मैं यूज कर रहा हूँ एक पर्टिकुलर, या वीकली बेसिस पे अगर मेरे को अगर देखना है कि लेवल्स क्या रहेंगे, जैसे अगर मैं एक पर्टिकुलर स्टॉक का नेम ऐड करता हूँ जैसे इनफी एंड रिपोर्ट्स पिवोट कैलकुलेटर, तो जो भी कंट्रोल जी में मैंने यूज किया तो उसके लेवल्स मेरे को यहाँ पे इजीली फाइंड करके मिल जाएंगे। ये होगा मेरा पिवोट। देन 1011 को अगर ब्रेक कर रहा है तो 1040, 1080, 1121, देन सपोर्ट 1000, 961, 923, तो ये हम लोग इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसके बाद टेक्निकल क्वेरी में लीनियर रिग्रेशन इंटरसेप्ट एंड न्यू कंडीशन टू एक्जिस्टिंग स्टडीज, दैट इज एटीपी वीवैप एंड डाउन चेन चैनल। तो यहाँ पे एक सिंपल एक बता देता हूँ मैं, टेक्निकल क्वेरी न्यू, कुछ स्टडीज यहाँ पे ऐड हुए हैं, कंडीशंस ऐड हुए हैं, जैसे एटीपी हो गया, वीवैप हो गया, तो कुछ एक्स्ट्रा कंडीशन ऐड हुए हैं। अगर आप ये स्टडीज यूज कर रहे हो तो ये बेटर रहेगा आपको पर्टिकुलर एक क्वेरी क्रिएट करने के लिए।
एक हेल्प करेगा। तो ये हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। सेकंड यहाँ पे technical query on exit save last loaded query file and group name, it's reloaded on restart means, and saving reloading on many window position and state of forms means अगर आप एक ही पर्टिकुलर टेक्निकल क्वेरी डेली अगर फॉलो कर रहे हो, ओके अगर आप फॉलो कर रहे हो एंड नेक्स्ट डे भी आपको सेम ओपन करने में प्रॉब्लम हो रहा है मीन्स लोड में जाना पड़ रहा है, तो अभी वो करने की जरूरत नहीं, आप लोड करके रखो। नेक्स्ट डे जैसे आप मार्केट को कनेक्ट करोगे सॉफ्टवेयर में क्वेरी ऑलरेडी लोडेड रहेगी, बस क्वेरी आपको लाइव क्वेरी में कनेक्ट करना है, सिंपल, और कुछ नहीं करना है। फीचर्स यहाँ पे एडेड हुए थे सेम में, आप यहाँ पे देख सकते हो। अपकमिंग जो हम लोग के फीचर्स है, अपकमिंग अपडेट्स ऑफ स्पाइडर 5.0, जैसे मैंने बताया कि डेरिवेटिव ओपन इंटरेस्ट रिपोर्ट एंड एनएससी डेरिवेटिव ओआई क्वेरी, यहाँ पे ऑप्शन स्ट्राइक विद इन 5% या एक पर्टिकुलर एज पर रिक्वायरमेंट आप परसेंटेज ऐड कर सकते हो, ये ऑप्शंस एडेड हुए हैं। डेरिवेटिव ओपन इंटरेस्ट रिपोर्ट जल्दी आपको इसका ईएक्सी मिल जाएगा। सेम वे कंपैरेटिव ओआई चार्ट, तो पहले क्या होता था कि मेरे को डायरेक्टली सॉफ्टवेयर कलर कैच करता था, लेकिन अभी यहाँ पे आप देखोगे अगर आप कंपैरेटिव ओआई चार्ट में, तो यहाँ पे कलर ऑप्शन दिया गया हुआ है। तो हम लोग ऑप्शंस में अगर ट्रेड करें तो इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं पर्टिकुलर स्ट्राइक का कलर कौन सा है या कौन सा क्रॉस हो रहा है वहां पे, ये हम लोग कलर ऑप्शन के थ्रू इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एंड मेनी मोर, बहुत सारे अपडेट्स अभी आने वाले हैं, तो आप कनेक्टेड रहिए एंड कुछ भी अगर डाउट्स रहा तो आप ये कॉन्टैक्ट नंबर है, इसके ऊपर आप इजीली मैसेज या व्हाट्सअप या मेल कर सकते हो, एंड चाहिए तो आप अभी क्वेश्चन आपके चैट बॉक्स में भी ऐड कर सकते हो। सो थैंक यू वेरी मच। अगर कुछ भी डाउट्स रहा तो आप इजीली यहाँ पे मेल करो या फिर सपोर्ट को कांटेक्ट करो, हम लोग आपको वापस एक बार गाइड करेंगे। यस सर। हाँ, जो फाइल मेन्यू के अंदर सबसे लास्ट ऑप्शन है ना, दैट यू कैन शो, सो इफ एनी क्लाइंट वांट टू जस्ट गो थ्रू व्हाट न्यू फीचर्स आर एडेड, दे कैन रीड द ओके टेक्स्ट। ओके 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 ओके। अगर आपको ये फीचर्स के ऊपर पूरा डिटेल में चाहिए अगर मैनुअल, तो फाइल हेल्प या स्पाइडर 50 न्यू फीचर्स आप यहाँ पे ओपन करके देख सकते हो। यहाँ पे सारे फीचर्स की लिस्ट यहाँ पे एडेड है, तो आप इजीली गो थ्रू कर सकते हो कि जो भी मैंने अभी फीचर्स यहाँ पे एक्सप्लेन किए वो सारे मैंने यहाँ पे बता दिए हैं। अगर कुछ भी डाउट्स रहा तो आप मेल भी कर सकते हो, व्हाट्सअप भी कर सकते हो। कॉन्टैक्ट नंबर मैंने अभी आपको बता ही दिया था। जो आपको सिंपल फाइल स्पाइडर न्यू 50 न्यू फीचर्स के ऊपर यहाँ पे क्लिक करना है। ओके सर, थैंक यू वेरी मच।